दोस्तों, 2014 के बाद भारत की सामाजिक राजनीति में एक नया टर्म प्रवेश करता है, वो है भक्त। और भक्त का मतलब है कि जो एक विचार, एक पार्टी, एक संगठन और एक नेता में विश्वास करता हो और साथ ही साथ वो एक विशेष संप्रदाय के प्रति, विशेष जाति समुदाय के प्रति नफरत रखता हो। वो देश के संविधान, वो देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भरोसा न करता हो, वो है भक्त। और उसे भक्ति के नाम पर अपने नेता के ज़रिए अगर उसे गोबर भी खिलाया जाए, उसे गोमूत्र पिलाया जाए, तो भी वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले और अपने नेता पर लहालोट होने के लिए तैयार हो। वो है भक्त। और उसे जो जुमला दिया गया, उसके भीतर जो नफ़रत पैदा की गई, खास करके मुसलमानों के खिलाफ। आज मोहन भागवत ने, जो संघ प्रमुख हैं, दिल्ली की एक मस्जिद में जा कर के उस भक्त को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि देश के और भी तमाम लोग चौंके हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस भक्त का क्या हुआ होगा या वो क्या सोच रहा होगा। आज मोहन भागवत वहाँ पहुँचते हैं रामलाल के साथ, कृष्ण गोपाल के साथ और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो संयोजक हैं इंद्रेश कुमार, उनके साथ। रामलाल का नाम इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। रामलाल अचानक सुर्खियों से गायब हो गए थे। दरअसल कुछ साल पहले लखनऊ में उन्होंने अपनी भतीजी की शादी एक मुस्लिम नौजवान के साथ की थी, जो बड़ा स्वागत योग्य है और ऐसे ही देश बनेगा, मेरा ये पूरा विश्वास है। लेकिन अचानक वो सुर्खियों से गायब हो गए। और रामलाल ही नहीं, बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनकी अपनी रिश्तेदारियां हैं मुसलमानों में, और ये अच्छी बात है, इसको कोई गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि उन बेचारे भक्तों का क्या होगा, जिनको लगातार मुसलमानों के खिलाफ कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी जनसंख्या बढ़ती हुई उसके खौफ के नाम पर, और कभी बेरोज़गार इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान ज़्यादा है, इस देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि मुस्लिम है, इस देश में भुखमरी इसलिए है क्योंकि मुस्लिम है। तो ये लगातार जो उनको भरमाया जाता है, जो बेवकूफ़ बनाया जाता है, और इधर ये जो उनके नेता हैं, जो उनके संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वो जो करते हैं, उससे मुझे ये सोचने में बड़ा मुश्किल होती है कि बेचारे भक्तों का क्या होता होगा। और मोहन भागवत ने जो किया, उसको लेकर के देश की राजनीति में लोग चौंके हैं, और इसलिए चौंके हैं कि अचानक ये क्या हुआ, क्यों मोहन भागवत पहुंच रहे हैं मस्जिद। या उन्होंने अभी इसके पहले 5 बुद्धिजीवियों के साथ बात की, उसमें नजीब जंग, एस भाई कुरैशी, एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, सैयद शाहिद सिद्दीकी और एक कारोबारी सईद शेरवानी, इनसे भी मुलाकात की थी। तो ये क्या है, सावरकर और हेडगेवार की विचारधारा को मानने वाले ये संघ प्रमुख क्या कर रहे हैं आखिर। ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा को तो केवल 15 दिन हुआ है और आज मस्जिद में पहुंच गए हैं मोहन भागवत। लेकिन यही मोहन भागवत आरक्षण पर क्या बयान देते हैं, संविधान को लेकर के क्या बयान देते हैं, या उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें से एक ने तो आरक्षण की मुखालफत ही नहीं की, वो तो रोज़ ट्विटर पर चलता है, फेसबुक पर संविधान को चलाने की बात की, रोज़ गालियां बकी जाती हैं। लेकिन जो मुसलमानों के प्रति प्रेम है वो क्यों आखिर जागृत हो रहा है। 2024 में जो चुनाव है, क्या उसका डर है? ये डर अपनी जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि मोहन भागवत के इस कदम से बेचारे भक्तों का क्या होगा। शुक्रिया।